वसुंधरा राजे के दाव से टेंशन में आगे मोदी शाह। कर दिया ऐसा खेला कि बिगड़ गए नड्डा के सारे समीकरण। कर ली वसुंधरा ने मुख्यमंत्री की सीट पक्की। बागी विधायकों के साथ मिलकर वसुंधरा राजे ने रचा चक्रव्यूह। मोदी देखते रह गए, वसुंधरा ने सारी बाजी पलट दी। बीजेपी से निष्कासित विधायकों को अपने पाले में खींच लिया। राजस्थान में वसुंधरा ने बिछाई सियासी बिसात। चुनावी मैदान में बैटिंग करने की ठानी। गहलोत के अरमानों पर फेर दिया राजे ने पानी। जिस काम के लिए मोदी शाह रणनीति बना रहे थे, वो काम अकेले वसुंधरा राजे ने कर दिखाया। ऐसा दाव खेला कि नड्डा के माथे पर भी पसीना छा गया। वसुंधरा राजे ने यह साबित कर दिया कि जीते तो मुख्यमंत्री वहीं बनकर रहेंगी। एक और कांग्रेस को झटका देने में वसुंधरा राजे कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के निष्कासित विधायकों को अपने पाले में खींच लाई हैं। उन विधायकों के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, वसुंधरा राजे के एक दाव से दिल्ली तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। पहले टिकट में अपने समर्थकों को दिलवाकर पार्टी के दिग्गज नेताओं को बड़ा झटका दिया, तो वहीं अब सीएम फेस के लिए उन्होंने दावेदारी ठोक दी है। चुनावी पिच पर बैटिंग करने के लिए उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी सोच भी नहीं सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने हाल ही में जब दूसरी लिस्ट जारी की थी, तो वसुंधरा राजे को झालरा पाटन से अपना उम्मीदवार बनाया है। राजे ने लगातार 4 बार इस सीट से चुनाव जीता है। वसुंधरा राजे के मैदान में उतरने के बाद यह सवाल तो बन गया है कि क्या वो बीजेपी में सीएम की रेस में अभी भी दावेदार हैं। आंकड़े पर नजर डाले तो राजे का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लिस्ट में उनका दबदबा दिखा, उसके बाद से बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों की भी हालत पस्त हो गई है। वसुंधरा को मात देने की उनकी सारी रणनीति पर पानी फेर गया है। आपको बता दें, जिस सीट से वसुंधरा को उम्मीदवार बनाया गया है, वो एक वक्त कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने अपनी सूझबूझ वाली रणनीति के साथ इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। तब से ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाने लगी, जिसे कांग्रेस वसुंधरा राजे के चुनाव लड़ते कभी भेद नहीं पाई। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उन्हें यहां 1,16,000 वोट मिले थे। वसुंधरा राजे के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो सबसे पहले 1985 में विधायक चुनकर विधानसभा पहुंची थी। तब उन्होंने ढोलपुर से चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2003 से लेकर 2018 तक के लगातार 4 चुनाव में उन्हें झालरा पाटन से टिकट दिया गया। हालांकि इन सबके बीच वसुंधरा राजे ने सियासी तपिश तब बढ़ा दी जब धौलपुर से जयपुर जाते समय भरतपुर के पूर्व विधायक विजय बंसल के होटल पर रुकी। इस दौरान होटल पर नगर की पूर्व विधायक अनीता सिंह, भरतपुर बीजेपी के पूर्व विधायक विजय बंसल और पूर्व बीजेपी के मेयर शिव सिंह भूट मौजूद रहे, जिसके बाद दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों वसुंधरा गुट के हैं, जिनको पार्टी से कुछ समय पहले निष्कासित कर दिया था। आपको बता दें, तीनों से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे जयपुर के लिए निकल गईं, जबकि इस मुलाकात के बाद भरतपुर में अब कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। भरतपुर विधानसभा से बीजेपी पार्टी से विजय बंसल 3 बार विधायक रह चुके हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं, लेकिन वो पिछले कई दिनों से पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं। बीजेपी ने अभी तक भरतपुर विधानसभा की टिकट भी फाइनल नहीं की है। भरतपुर की राजनीति में ऐसी चर्चा है कि बीजेपी विजय बंसल की पार्टी में वापसी करने पर विचार कर रही है। राजनीति में भी फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसके अलावा नगर विधानसभा से पूर्व बीजेपी की विधायक रही अनीता सिंह भी मौजूद थी। वो भी वसुंधरा गुट की मानी जाती है। नगर विधानसभा से बीजेपी ने जवाहर सिंह बेडम को मैदान में उतारने के बाद अनीता सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अभी वो चुप है और ना ही वो क्षेत्र में नजर आ रही हैं। अनीता सिंह को लेकर ऐसी चर्चा है कि अनीता सिंह को बीजेपी ने मना लिया है, इसलिए हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव ना लड़े। अब सवाल उठता है कि क्या इन नेताओं को बीजेपी में दोबारा वापसी होगी या नहीं। ये सवाल अब सियासी गलियारों में गूंजने लगा है, क्योंकि वसुंधरा राजे जिस तरह से अपने करीबियों को टिकट दिला रही हैं, उसके बाद से उनका पलड़ा भारी होता दिख रहा है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।